तो किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल में क्या काम करना होता है। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है ये कि आखिर जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें प्रैक्टिकल में क्या किया जाता है। तो इसी के बारे में होने वाला आज का वीडियो। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग में आखिर क्या प्रैक्टिकल किया जाता है। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या किया जाता है, आपको ऑफ पेज एक्टिविटी दी जाती है। वो ऑफ पेज एक्टिविटी कैसा होता है कि आपको एक शीट बनानी होती है जिसमें डायरेक्टरी बहुत सारी होती है, उसमें आपके लिंक्स होते हैं, आपने किस किस वेबसाइट पे जमा किया, वो सारा डॉक्यूमेंटेड आपको एक जगह करके रखना पड़ता है एक्सेल में। डायरेक्ट सबमिशन पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक दे दूंगा आई बटन पे, तो उसे एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर क्या किया जाता है। प्रैक्टिकल के मामले में अगर मैं बोलूँ तो आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर, मतलब किसी और की वेबसाइट पर डायरेक्टरी सबमिशंस, ब्लॉग पोस्टिंग, आर्टिकल सबमिशंस, बस यही होता है प्रैक्टिकल। जाके वहाँ पर आपको सबमिट करनी होती है अपनी वेबसाइट। समझ लीजिए कि ABC कंसल्टेंट मेरा ये है, वेबसाइट है। तो मैं क्या करूँगा कि इसे ले जाके हर जगह पर ले जाके पोस्टिंग करूँगा, बट जहाँ भी पोस्टिंग करूँगा उस वेबसाइट का डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास होना चाहिए कि मैंने इन वेबसाइट पर जाके जमा किया है, ठीक है। तो बाकायदा पूरी एक्सेल बन जाएगी और वो शीट आपका एज ए प्रैक्टिकल काउंट होगा आपका, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल हो गया आपका। दूसरा, आपको मेल वगैरह करना पड़ेगा, तो मेल लिखना आना चाहिए कि आप मेल कैसे करना है। तो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पूरा मेल लिखाया मिल जाता है, और उठा के कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और भेज दीजिए, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो दूसरा काम ये करना होता है। तीसरा जो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको रिपोर्ट बनाना, कि रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है वो भी आना चाहिए आपका। अगर रिपोर्ट बनाना नहीं आता है तो आपके लिए बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मंथ के एंड के बाद फर्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ के आपको रिपोर्ट बना के अपने सीनियर को या फिर क्लाइंट को आपको भेजना होता है, ठीक है। तो रिपोर्ट भी बनाना आना चाहिए। थर्ड प्रैक्टिकल है ये। इसके बाद आपको वर्ड पे काम करना आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पूरे दिन में क्या काम किया या फिर क्या करने वाले हैं आप पूरे महीने में, उसकी एक स्ट्रैटेजी बना के दीजिए। कितने डायरेक्टरी सबमिशंस करेंगे, कितने ऑफ पेज एक्टिविटीज़ करेंगे, ऑन पेज एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड करके आपको बना के एक भेजनी होती है। ये हो गया आपका फोर्थ, जो कि बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट मेकिंग मैंने बता दिया है आपको। फोरकास्ट रिपोर्ट, यानी कि आने वाला कितना ट्रैफिक आएगा, या फिर आपको एक्सेल में डेटा को इंटरप्रेट करके कि आखिर ये जो डेटा है, जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड के लिस्ट है, ये URLs हैं, ये साइट मैप जनरेट करना आना चाहिए आपको, robot.txt आना चाहिए जनरेट करना। तो इन सब पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इसके ऊपर। तो ये सारे प्रैक्टिकल वाले जो काम होते हैं ये आपको करना होता है। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर की पोस्टिंग करनी है आपको, तो वो भी बाकायदा आपके पास नोटेड होना चाहिए एक्सेल में कि किस दिन क्या पोस्ट किया था और उसके लिए कौन से इमेज आपने चूज़ किया था। अगर आपने ये नहीं किया तो इसमें आप परेशानी में फंसेंगे, तो क्योंकि आपके पास हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेड आपके पास होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। और एक ख़ास बात जो कि है कि मेल पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा या फिर स्काइप पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो आपको हर चीज़ का एक प्रूफ या फिर अगर आप रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप कीवर्ड की रैंकिंग निकाल रहे हैं गूगल में कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड से हमारी वेबसाइट कहाँ रैंक करे, तो वो भी एक शीट बन जाती है, तो उसे भी आपको रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है आपके डे टू डे लाइफ में। यही प्रैक्टिकल होता है। इसके अलावा बस सबमिशंस चलती रहती है, आप नए नए चीज़ें जो अलग अलग वेबसाइट्स पे वो करते हैं, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ता है।
इसके अलावा एक चीज़ और होता है कि जो वेबसाइट के अंदर आपको चेंजेस करवाने हैं डेवलपर को, समझ लीजिए कि तो उसमें आपको वर्ड में डॉक्यूमेंट बना दिया कि ये चीज़ मुझे चेंज कराना है, जैसे H1 टैग चेंज कराना है, टाइटल चेंज कराना है, URL चेंज कराना है, तो वो सारी चीज़ें आपको कराना आना चाहिए। शीट बना के आपने डेवलपर को भेज दिया और डेवलपर जो होगा वो उसे चेंज कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए, यही प्रैक्टिकल होता है, इसके अलावा कोई बड़ी बात और नहीं होती है। दूसरा, अगर थोड़े से आप अपर लेवल पर जाते हैं, 4 साल 5 साल आपको हो जाता है, तो आपको PPT यानी पावर पॉइंट पर काम करना भी आना चाहिए, क्योंकि उस समय आप प्रपोजल्स बनाएंगे, नए नए डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, तो आपको हो सकता है वो भी क्लाइंट को भेजना पड़े, तो वो सारी चीज़ें भी आपको आना ज़रूरी है। तो मतलब मैंने आपको ये प्रैक्टिकल है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एक्सेल का यूज़, वर्ड का यूज़, आपको थोड़ा बड़ा अगर आपने HTML सीखा है तो ठीक है, नहीं तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जो चीज़ें आप सबमिशंस वाली है वो तो चलती रहती है। तो बस यही होता है प्रैक्टिकल, इसके अलावा और कुछ नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग में। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।